अब लोग मुझसे पूछेंगे कि ये बताओ रिजवान, ये जो भाजपा राजनीति कर रही है इसको तुम राजनीति कह रहे हो, जो कर रही है, लेकिन जो विपक्ष महाकुंभ में कर रहा था इसको तुम गंदी राजनीति, घिनौनी राजनीति, गिरी हुई राजनीति क्यों बोल रहे हो? जवाब है मेरे पास। ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ 15 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದು ಏನು 10 ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ. ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು. ಚಾಪೇಡಿ ಯಾರು ಯಾರು ನಾನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ? ನಾನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನ್ರಿ? हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? वैसे तो आईपीएल से जुड़ी किसी खबर पर मैं कभी वीडियो बनाता ना, क्योंकि एक पुराना क्रिकेट देखने वाले इंसान को ये आईपीएल कुछ और नहीं, ये क्रिकेट का WWF लगता है। तो साहब, आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 18-19 साल बाद जब ये ट्रॉफी जीतती है, जब मैंने WWF बोल ही दिया है तो आप समझ रहे होंगे, जब इनको फाइनली जिता दी जाती है तो सेलिब्रेशंस होते हैं। सेलिब्रेशंस के लिए एक 40,000 की कैपेसिटी का एक स्टेडियम बुक किया जाता है। और सुनने में तो ये आ रहा है कि वीआईपी और वीवीआईपी पासेस के अलावा, जिसमें आपके पूरी कैबिनेट थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर साहब थे, कमिश्नर साहब भी अंदर बैठे थे, सारे आला अधिकारी अंदर बैठे थे वीआईपी गैलरी में। ये ओपन कर दिया गया था कि जिसको आना है आओ। और वहां पर अंदर 40-50 हजार आदमी हो गया और बाहर 2.5 लाख आदमी हो गया, आप सबको पता है। और उसके बाद सेलिब्रेशन चलते रहे और बाहर स्टैम्पीड होती रही, लाठी चार्ज तक हुई। और लाठी चार्ज एक कारण, मुख्य कारण बताया जा रहा है स्टैम्पीड का। और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, 11-12 लोगों के आंकड़े सामने आ रहे हैं कि जिनकी वहां पर दम घुटने से, दबने से वहां पर स्टैम्पीड में मौत हुई है। ठीक, ये किस्सा सबको पता है। अब इस पर भाजपा ने वार करना शुरू कर दिया है कर्नाटका की कांग्रेस की सरकार पर। बीसीसीआई कह रही है ये कार्यक्रम हमारा था ही नहीं, ये कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन का कार्यक्रम था, वगैरह वगैरह। तो बीजेपी ने कर्नाटका की कांग्रेस पर इस मुद्दे पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। कुल मिलाकर राजनीति शुरू हो गई है। भाई, तुम लोग अब जब कांग्रेसी कह रहे हो कि भाजपा इस पर राजनीति क्यों कर रही है, तुमने तो यार ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति कर दी। और ऑपरेशन सिंदूर पे तो तुम्हें कुछ शर्म आ गई। पुलवामा के टाइम पर जो तुमने राजनीति करी थी वो तो पूरी दुनिया ने देखा था। तुमने तो यहां तक कह दिया था कि पुलवामा नरेंद्र मोदी जी और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने करवाया है भारत में रहते हुए। तो ये तो जवाब हो गया राजनीति का। लेकिन जो राजनीति कुछ दिन पहले हम लोगों को देखने को मिली थी, उससे यह राजनीति बहुत अलग है। जो कुछ दिन पहले हम लोगों को राजनीति देखने को मिली थी वो बड़ी गंदा रही थी। यह सिर्फ राजनीति है जो बीजेपी कर रही है। जो तुम लोगों ने कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश को लेके की थी उसमें बड़ी गंद आ रही थी। तुमने जब महाकुंभ को लेके यहां पर गंदी राजनीति करी थी। अब लोग मुझसे पूछेंगे कि यह बताओ रिजवान, ये जो भाजपा राजनीति कर रही है इसको तुम राजनीति कह रहे हो, जो कर रही है, लेकिन जो विपक्ष महाकुंभ में कर रहा था इसको तुम गंदी राजनीति, घिनौनी राजनीति, गिरी हुई राजनीति क्यों बोल रहे हो? जवाब है मेरे पास। इसका जवाब यह है कि अब भाजपा, जो वहां की गवर्नमेंट ने 11-12 लोगों का फिगर दिया है, भाजपा इन्हीं 11-12 के दम पर राजनीति कर रही है। पॉइंट है। लेकिन महाकुंभ के टाइम पर जब सरकार बता रही थी कि इतने लोग हलाक हुए हैं, तो तुम घटिया लोग, जलील लोग, कमीने लोग, बेशरम लोग, गंदे लोग। दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है। सुना? इसलिए जो भाजपा राजनीति कर रही है और जो तुम राजनीति कर रहे थे उसमें बहुत फर्क है। हजारों लोग जो मरे हैं, गंगा में लाशें फेंक दी गई हैं। जैसे मान लो लाश नहीं हो गई, कोई पूरा लोहा हो गया, फेंकी और वो अंदर चली गई, वो तैरेगी है ही नहीं। जहां पर करोड़ों लोग हैं वहां पर लाशें फेंक दी गई है। जया भादड़ी बच्चन, लाशें जेसीबी से उठाई जा रही हैं और वहीं गंगा घाट किनारे दफन कर दी जा रही हैं।
परिवार वाले कह रहे हैं कोई बात नहीं, दफन हो गया हमारे सामने, कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं, बात तो खत्म हो गई। तुम लोगों ने वहां पर यह गंदगी की थी। ये गंदगी इस टाइम जो कर्नाटका का विपक्ष है वो नहीं कर रहा है। अब कोई बोल रहा है क्या कि 11 नहीं 200 लोग मरे हैं। अरे तुम्हारा केस होता तो तुम तो ये कह देते कि जेसीबी से गड्ढा खोद के स्टेडियम में लाशें दफना दी गई हैं, तुम इतने गिरे हुए हो। तो ये इन दोनों राजनीतियों में फर्क है। जहां तुम कुछ स्टूडेंट्स पे, आमतौर पे मान लें स्टूडेंट्स पे लाठी चलाने की तुम्हारी वजह से वहां पर स्टैम्पीड हो गया। तुम योगी आदित्यनाथ से बेशर्मो ये उम्मीद कर रहे थे कि उन वृद्ध लोगों पे, बुजुर्गों पे, उन श्रद्धालुओं पे, जहां पे अधिकतर वहां पे तो बहुत हाई क्वांटिटी में महिला थी, बुजुर्ग लोग थे, उन पर लाठी क्यों नहीं चलाई गई, उन्हें जबरन रोका क्यों नहीं गया? क्योंकि तुम ये चाहते थे कि श्रद्धालुओं पे लाठी योगी आदित्यनाथ बरसाए। पहले लाठी बरसाने को तुम मुद्दा बनाओ और उस लाठी बरसने से वाकई जब 500 लोग मरे तब तुम्हारी राजनीति की भूख पूरी होती। तो जो तुमने यहां किया वही तुम चाह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ यहां पर करें। और तुम जहां 2 लाख आदमी नहीं संभाल पाए, वो भी युवा, वहां पर योगी आदित्यनाथ जी औसतन एक दिन में बड़ा कम करके भी अगर आंक दो, बहुत कम करके, तो 50 लाख आदमियों को संभाल रहे थे। ये फर्क होता है मैनेजमेंट का। और वहां पे 50 लाख आदमियों के स्नान का भी था, रहने का भी था, खाने का भी था, ये था। यहां तो वो आए थे, लाठी मारते अपने घर चले जाते। तो ये फर्क पता चला तुम लोगों को कि राजनीति और गंदी राजनीति में क्या फर्क होता है। राजनीति करने का तुमको अधिकार है, लेकिन गंदी राजनीति करने का नहीं है। जैसे तुम्हें सरकार से सवाल पूछने का अधिकार था कि क्या हमारे देश का कोई नुकसान हुआ, अगर हमारे देश का कोई नुकसान हुआ तो सरकार वो देश को बताए, ये यहां तक तुम्हारा अधिकार था। लेकिन तुम कितने गिरे कितने गिरे कितने गिरे कितने गिरे इसमें लग गए। यह है मेरा पहला टेक इस ट्रेजेडी पर। लेकिन साथियों, इस ट्रेजेडी के साथ फिर से ये एक ऑक्सीमोरॉन आ गया। ये ट्रेजेडी भी है और ये एंटरटेनमेंट भी है। अच्छा, मैं उन आरोपों में जा ही नहीं रहा हूं कि बाहर जब ट्रेजेडी हो रही थी तो अंदर कार्यक्रम चल रहा था। मैं मान लेता हूं वो कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। आज के वीडियो का मकसद था सिर्फ देश को बताना कि राजनीति और गंदी राजनीति में क्या फर्क होता है। ठीक, अब उसके बाद पार्ट 2, जब मैंने कहा ये ट्रेजेडी भी था, ये एंटरटेनमेंट भी था, तो ये ट्रेजेडी तो 11 लोगों के मन में। अब जो कर्नाटक की सरकार बता रही है मैं वही बोलूंगा। मैं जलीलों की तरह जलील नहीं हूं कि वो बताए 11 और मैं बोलूं 111। कुछ 2 कौड़ी के, फूटी कौड़ी के इस देश में ऐसे लोग हैं कि सरकार बताती है, योगी बताता है 25, तो वो बताते हैं 2500। अब इसका एक और एंगल भी है इस ट्रेजेडी का, जहां लोगों की नजर नहीं पड़ती। वो बड़ी एक सटल ट्रेजेडी है, वो धीरे धीरे सोसाइटी में अंदर घुस रही है, पर हम लोगों को वो नजर नहीं आ रही क्योंकि वो हमारी आंखों के सामने नहीं है। आईपीएल से एक और बहुत बड़ी ट्रेजेडी जुड़ी हुई है। एक आंकड़े बताते हैं कि जब से आईपीएल शुरू हुआ है, अप्रोक्सीमेटली आंकड़े बताते हैं, सोर्सेस बताती हैं, 1000 आदमी सुसाइड कर चुका है। आंकड़े बताते हैं, जब मैं कल देख रहा था कि शायद 3-4 साल में तेलंगाना में ही 25-30 लोग सुसाइड कर चुके हैं। जब आप इसको गूगल करोगे, सुसाइड बिकॉज ऑफ आईपीएल बेटिंग, गेम बेटिंग, छड़ है, लिंक्स के छड़ हैं, कहीं 2 लोग, कहीं 5 लोग। जब मैं पढ़ रहा था तो एक महिला की फोटो आई, उसका हस्बैंड 1.25 करोड़ के डेट में आ गया था एंड ही वाज फोर्सिंग हिज वाइफ, पता नहीं क्या मामला था, तो उसकी वाइफ ने सुसाइड करी। ये ट्रेजेडी जो आईपीएल के साथ चल रही है साथियों, इस पर किसी की नजर नहीं है। और इस ट्रेजेडी को हवा देने वाले वो ही हीरो हैं जिनको स्टेडियम के अंदर सम्मानित किया जा रहा था और वो ट्रॉफी उठा रहे थे। वही जो अंदर के नायक हैं, वो ही इस बाहर वाली ट्रेजेडी के खलनायक हैं। जब अंदर बाहर स्टेडियम के ट्रेजेडी चल रही थी तो ट्रेजेडी के स्टेडियम के बाहर भी कहीं ट्रेजेडी चल रही थी। आंकड़े बता रहे हैं 4,500 करोड़ फाइनल के मैच पर लगा हुआ था। अब आप अगर ये मान लें कि 22 आदमियों के नाम पर, 22 आदमियों में आप कुछ को चिन्हित कर लें, तो मान लें 10 आदमियों के नाम पर, दोनों टीम के 5-5 अगर मुख्य निकाल लें, इन 10 आदमियों के नाम पर 4,500 करोड़ रुपया स्टेडियम के बाहर घूम रहा है। और इसके कोई भी छींटे, मिठास के छींटे, इत्र के छींटे
खुशबू के छींटे इन खिलाड़ियों पे नहीं पड़ेंगे, यार आप मान लो, मैं तो नहीं मानूंगा। बेटिंग ऐप का ये खुले तौर पर जुए का प्रमोशन करते हैं और बाद में एनालिसिस ये आता है कि ये जुआ नहीं है क्योंकि इसमें टैलेंट है और स्किल है। अरे जब घर में बैठ के आदमी चौराहे पे कोई गरीब आदमी 3 पत्ती खेलता है तो उसमें भी बहुत टैलेंट होता है और बहुत स्किल होती है। जिन्होंने खेला है उनको तो हमसे बेहतर पता होगा। तो भैया स्किल तो उसमें भी है, उससे पकड़ के जेल में क्यों डाल देते हैं? और आप क्या सोचते हैं कि जो बेटिंग ऐप वाले 4-4 हजार करोड़ के लेन देन कर रहे हैं, ये अपने जीतने के बाद कोई भी कट इन बेटिंग ऐप को प्रमोट करने वालों तक नहीं पहुंचता होगा? ये फिर वही बात बोलूंगा, ये आप मान ले, मैं नहीं मानूंगा। तो आईपीएल साथियों एक ट्रेजेडी भी है, एक एंटरटेनमेंट भी है। स्पोर्ट्स में उसको नहीं मानूंगा, बीइंग अ स्पोर्ट्समैन। ये एक एंटरटेनमेंट है, ये एक ट्रेजेडी भी है। एक ट्रेजेडी स्टेडियम के बाहर हुई है और हर बार जब आईपीएल होता है एक ट्रेजेडी देश और दुनिया में हो रही होती है जिसकी नजर किसी पर नहीं पड़ती है। तो ये था मेरा टेक इस ट्रेजेडी पर। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।